है अभी बैठक चल रही है, कौन सी बैठक है, क्या कुछ नई से मिल जा रहे हैं, कौन कौन सी आज बैठक है, क्या मुद्दे हैं? आज हमने हमारे प्रदेश में सभी विभाग और प्रकोष्ठ के संयोजक और सह संयोजक हमारे मंगल कमल कार्यालय में उनकी एक बैठक बुलाई थी और हमारे विभाग और प्रकोष्ठ जैसे सोशल मीडिया विभाग है, IT विभाग है, पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ है, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ है, चिकित्सा प्रकोष्ठ है, शिक्षक प्रकोष्ठ है। तो इस तरीके के हमारे जो सीनियर कार्यकर्ता हैं उनको इन विभागों की और प्रकोष्ठों की जिम्मेवारियां दी गई हैं ताकि वो अपने अपने जो क्षेत्र में जाकर और लोगों से संपर्क करें। जैसे कि हमारा चुनाव का बज चुका है और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार प्रदेश में चुनाव जीतने में पूरी तरह से सक्षम है और हम तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनाने जा रहे हैं। तो चुनाव की तैयारियों के लिए कि किस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं को नीचे जमीन में उतरकर संपर्क करना है, उसकी तैयारी हेतु आज ये बैठक बुलाई गई। कौन कौन खासतौर पर बैठक में शामिल हो रहे हैं? इस बैठक में हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय फरिंद्रनाथ शर्मा जी और हमारे पूर्व में सांसद रहे और मंत्री रहे प्रदेश के आदरणीय संजय भाटिया जी और डॉक्टर पवन सैनी जी जो हमारा पोस्ट विभागों का काम देख रहे हैं इसमें शामिल जी। देखिए, चुनाव है, हार जीत हमेशा लगी रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि कुछ सीटें हमने डेफिनेटली लूज करी हैं, लेकिन हमारा कार्यकर्ता पूरी तरीके से उत्साहित है, जोश में भरा हुआ है, उमंग से भरा हुआ है और हम जो विधानसभा के चुनावों की पूरी अच्छे से तैयारियां कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हम इस बार भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनाएंगे, क्योंकि जो कांग्रेस ने एक झूठ फैलाया, एक भ्रामक प्रचार किया, तो लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ गया, क्योंकि झूठ के सारे काठ की हांडी जो है वो केवल एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। क्योंकि अगर संविधान की चिंता कोई करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी करती है, संविधान को बचाने की चिंता करती है तो वो भारतीय जनता पार्टी करती है। धारा 352 लेकर इंदिरा गांधी के समय 90 बार राज्यसभाएं, राज्य जो सरकारें हैं वो गिराई गई थी और अब हमारा 10 साल से लगातार केंद्र में शासन है और आप बताइए कि कितनी राज्य सरकारें हमने गिराई हैं। तो अगर संविधान की जो आंच संविधान पर जो चिंता करती है वो भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन कांग्रेस ने झूठ फैलाया, भ्रामक प्रचार किया, झूठे वायदे किए। चाहे आज हिमाचल प्रदेश में अगर आप देखोगे तो वहां एक झूठा वायदा किया कि हम पेंशन देंगे, कर्नाटक में झूठा वायदा किया कि हम सबके लोन माफ कर देंगे, लेकिन जब वो काम करने की बारी आती है तो कांग्रेस बैकफुट पे आ जाती है। लेकिन मुझे इस बात का बहुत अफसोस होता है कि हमारे भारत की जो जनता है वो बहुत भोली भाली है और वो इनकी बातों में आ जाती है, लेकिन बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं रह जाता। आज चाहे हिमाचल है, चाहे कर्नाटक है, अलग अलग प्रदेशों में जहाँ इन्होंने झूठ बोल के सरकारें बनाई, आज वहाँ की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। तो इसलिए जो इन्होंने झूठ और एक भ्रम का माया जाल बुना वो टूट चुका है और हरियाणा की जनता इस बार बहुत सोच समझ के भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाने वाली है। बिल्कुल, भूपेंद्र हुड्डा जिस तरह से कह रहे हैं गुरु चेला सरकार चला रहे हैं और जो है फैसले सारे चाहे ट्रांसफर का हो तो सेंटर से ही होते हैं। देखिए, एक मैं भूपेंद्र हुड्डा से बात ये पूछना चाहती हूँ कि गुरु चेला तो फिर भी एक, अगर आपकी बात मानूं तो फिर भी एक ठीक शब्द होगा। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को क्या हुआ? केवल एक बाप और बेटा ही पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी है क्या? और अगर हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, पहले वो हरियाणा में संगठन मंत्री भी रहे एक लंबे समय तक और उसके बाद 9.5 साल तक उन्होंने बहुत कुशलतापूर्वक भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो हरियाणा में चलाई, बिना खर्चे बिना पर्ची, और एक ऐसे मापदंड उन्होंने स्थापित किए पूरे हरियाणा में जो आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाया था। और जहाँ तक हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की बात है, तो अगर उनको किसी भी विषय पर हरियाणा के मामले में अगर कोई विचार विमर्श करना हो या अपने किसी गार्जियन से सलाह लेनी हो, तो मैं ये मानती हूँ कि आदरणीय मनोहर लाल जी से ज़्यादा अच्छी सलाह हरियाणा के विषय में आदरणीय नायब सिंह सैनी जी को कोई नहीं दे सकता। और अगर हम अपने बड़ों से सलाह करते हैं तो क्या वो गुरु चेले की सरकार हो गई? मैं तो भूपेंद्र हुड्डा से पूछना चाहती हूँ
कि आपको तो केवल अपना बेटा अगर राज्यसभा में भेजना हो तो दीपेंद्र हुड्डा, आज यहाँ से सांसद का चुनाव लड़वाना हो तो दीपेंद्र हुड्डा। पूरे हरियाणा में आपके पास कोई कार्यकर्ता नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी है जिसमें एक आम कार्यकर्ता को हम मुख्यमंत्री भी बनाते हैं और हम प्रधानमंत्री भी बनाते हैं। और आपके सामने नया उदाहरण है, हमारे बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता आदरणीय मोहनलाल गडोली जी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान जो है हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सौंपी है। तो ये है कार्यकर्ताओं की पार्टी और वो है केवल बापू बेटे की पार्टी।